दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, जहां पर 5 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होना तय है और लगभग सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिस्ट को जारी कर दिया है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही दलों ने अपने अपने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ साथ एक समस्या भी इन सभी को झेलनी पड़ रही है, चाहे वो एनडीए हो और चाहे महागठबंधन हो। जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं वो अब बगावत पर उतर आए हैं और अपने अपने दल के खिलाफ ही चुनाव के लिए मैदान में उतर गए हैं। केवल ये बात एनडीए पे ही शामिल नहीं लागू नहीं हो रही है, बल्कि महागठबंधन में भी, जिसका सबसे बड़ा दल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें भी ये सब सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ पूर्व विधायकों ने भी अपने ही पार्टी के उम्मीदवार और एनडीए के खिलाफ में उम्मीदवारी के फॉर्म भर दिए हैं। इस तरीके से इस बात सामने आ रही है कि जहां एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, अब उनको अपने ही नेताओं के ऊपर एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि जब किसी का टिकट कटता है तो वो बगावत पे उतर आता है। ऐसा जेडीयू में भी देखने को मिला, राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिल रहा और भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि चाहे वो पूर्व विधायक हो या वर्तमान में विधायक हो, ऐसे में सब के सब सत्ता में आने के लिए राजनीति करते हैं। ऐसे में जब पार्टी से जब टिकट नहीं मिलती है तो वो बगावती सुर उठाने लगते हैं और अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के नेताओं के खिलाफ में ही पर्चा दाखिल कर देते हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान दोनों ही गठबंधनों को होता दिख रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैथिली ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बगावत करते हुए ये कह दिया कि हमें मैथिली ठाकुर यहाँ नहीं चाहिए, हमें लोकल का उम्मीदवार चाहिए जिनसे कि हम अपनी समस्या कह सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सेलिब्रिटी होने के कारण मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। इस बात को लेकर स्थानीय मतदाताओं और नेताओं में जमकर रोष व्याप्त है और उनका सामने। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता आनंद मोहन जब अपने बेटे के प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए पहुंचे तो वहां पर ग्रामीणों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हमें आपके बेटे को वोट क्यों दें, इस बात के लिए बताएं। सबसे बड़ी बात है कि आपके बेटे या आपने हमारे लिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं आप या जेडीयू के उम्मीदवार हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपने हमारे गांव के लिए या हमारे लिए क्या किया, इन सब तरीके से, इन सब बातों को लेकर पूरे बिहार की राजनीति में उबाल सा आ गया है। हर तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जब उम्मीदवार अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो उनको स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। और ये समस्या न केवल महागठबंधन की है, बल्कि ये समस्या एनडीए में भी देखने में आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 27 नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, उनमें 2 विधायक और 4 पूर्व विधायक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 4 नेताओं को सस्पेंड किया। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी अपने पूर्व विधायक गोपाल मंडल को पार्टी से निष्कासित इसलिए कर दिया कि वो उन पर ये आरोप लगा कि वो जनता दल यूनाइटेड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। गोपाल मंडल जेडीयू के एक चर्चित विधायक हैं जो कि गोपालपुर से आते हैं और जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। तभी से लोगों को लगने लगा था कि ये गोपालपुर में
निर्दलीय के रूप में उतरेंगे। और ऐसा हुआ भी। पार्टी इस बात को लेकर उनसे काफ़ी खफा थी और उन्होंने निष्कासित करते हुए गोपाल मंडल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस तरीके से जेडीयू ने भी अपने 16-17 पूर्व विधायकों और नेताओं को सस्पेंड किया है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। इतना बेइज्जती हो रहा है, उसको वापस नहीं हो रहा है। इतना बेशर्मी। एक मिनट देखिए, छोड़ दो। शर्म भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं हो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नबीनगर में वीरेंद्र कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबीनगर का नेता कैसा हो, नबीनगर का नेता कैसा हो, नबीनगर में बाहरी नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाहरी उम्मीदवार को मार भगाओ, बाहरी उम्मीदवार को मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वीरेंद्र जिंदाबाद। घुस गए तो हम लोग उनका कैंपेनिंग व्याकुलता करेंगे और एंटी कैंपेनिंग करेंगे। हम लोग कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। जीरो पे चलेगा, तुम्हारा नहीं, किससे आप यशवंत नगर टिकट कटवा दिए सब। नमस्कार। गोदी मीडिया आपको दिन रात दिखाता होगा कि भाजपा की इतनी सीटें आ रही हैं, उतने मार्जिन से जीत रही है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाजपा जो भी प्लान बना रही है वो जमीन पर पूरी तरह से फेल हो रहा है। अमित शाह जो जातियों का समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार साबित हो रहा है। भाजपा जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की चाल चल रही है वो चाल भी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। ये ऐसी वीडियोस जिसे गोदी मीडिया आपसे छुपाने की लाख कोशिश करेगा, लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में उन वीडियोस की पूरी डिटेल्स के साथ दिखाएंगे। तो भाजपा अपना कैंपेन चलाने के लिए तरह तरह की वीडियो बनवा रही है, लेकिन इस बार उसके प्रत्याशियों की फजीहत वाली वीडियोस उससे ज्यादा वायरल हो रही हैं। आज हम आपको ऐसे 2 लेटेस्ट वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार की जनता में कितना गुस्सा भरा हुआ है। पहले आपको पहली वीडियो के नायक से मिलवाते हैं। इनको नमस्ते कीजिए। ये है भाजपा के बड़े कद्दावर नेता ऋतुराज सिन्हा जी। ऋतुराज सिन्हा जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, पार्टी के युवा और प्रभावशाली चेहरों में से एक माने जाते हैं। जब भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से करवाई गई तब भी यही बताया गया था कि इन दोनों के बीच पुल का काम ऋतुराज सिन्हा ने ही किया था। उन्होंने ही मुलाकात करवाई, बातचीत का माहौल बनाया और दोनों के बीच तालमेल बैठाने में अहम भूमिका भी निभाई।
यानी कि भाजपा संगठन में उनकी गिनती काफी असरदार नेताओं में होती है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें पटना सिटी की हैं, जहां शुक्रवार की शाम ऋतुराज सिन्हा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वो श्री चित्रगुप्त आदि मंदिर नौजार घाट परिसर में आयोजित कायस्थ समाज के सामूहिक प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम का माहौल श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ऋतुराज सिन्हा मंच पर पहुंचे, वहां मौजूद सैकड़ों कायस्थ समाज के लोगों ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ बार बार कायस्थ एकता अमर रहे और केसी सिन्हा जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, जिसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि ऋतुराज सिन्हा को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर निकलना पड़ा। हमको रात से आप यशवंत नगर टिकट कटवा दिए सब। अब बढ़िया कंपनी करके चल रहा है, कैश को करेंगे हमारे क्षेत्र में भाई देखिए, घुस गए तो हम लोग उनका कंपनी उनका करेंगे और एंटी कंपनी करेंगे। हम लोग कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। जीरो पे चलेगा, तुम्हारा नहीं, किससे तो किसी का नहीं। कैसे तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कायस्थ समाज के लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि भाजपा ने उनके समाज की लगातार अनदेखी की है। लोगों ने कहा कि उन्होंने हमेशा भाजपा को जिताने का काम किया, हर चुनाव में पार्टी का साथ दिया, लेकिन बदले में पार्टी ने कायस्थों को हाशिए पर ला दिया। इस बार कायस्थ समाज ने तय कर लिया है कि वो भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता को हराकर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार केसी सिन्हा को जिताएंगे। लोगों ने ऋतुराज सिन्हा से कहा कि आजादी के वक्त बिहार में हमारे 58 विधायक और सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज भाजपा ने पूरे समाज को सिर्फ 2 प्रतिनिधियों तक ही सीमित कर दिया है। क्या ये समाज का उचित प्रतिनिधित्व है? इस सवाल ने ऋतुराज सिन्हा को भी असहज कर दिया। उन्होंने मंच से सफाई देते हुए कहा कि भाजपा ने कायस्थ समाज को पूरा सम्मान दिया है। सड़क जैसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा कायस्थ प्रतिनिधि को दिया गया है। अब आप सोचिए कि भाजपा के सो कॉल्ड चाणक्य अमित शाह पिछले कितने दिनों से बिहार में है। कहा जा रहा था कि शाह साहब जातियों का समीकरण बैठाने में लगे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप देख सकते हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास के दावे करते नहीं थकते हैं, लेकिन यहाँ कायस्थ समाज के लोगों ने भाजपा नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने न केवल कायस्थ उम्मीदवारों की उपेक्षा की, बल्कि पार्टी के भीतर उनके योगदान को भी भुला दिया। देखिए, कायस्थ समाज की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है कुम्हरार विधानसभा सीट। ये सीट पटना की प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है और लंबे समय से कायस्थ समाज का गढ़ रही है, लेकिन इस बार भाजपा ने यहाँ के कायस्थ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जिससे समाज में भारी असंतोष फैल गया है। भीड़ में मौजूद लोगों का कहना है कि भाजपा ने कुम्हरार जैसे कायस्थ बहुल इलाके से किसी कायस्थ प्रत्याशी को टिकट देना जरूरी नहीं समझा। अब आपकी मुलाकात कराते हैं दरभंगा के हायाघाट में विधायक रामचंद्र साहू जी से। इनसे बस इतनी सी गलती हो गई कि इन्होंने पूरे 5 साल तो कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी महाशय जनता के बीच मोदी मोदी करने चले गए। फिर देखिए इनके क्षेत्र की जनता ने इनका क्या हाल किया।
दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक, जिनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। अब हुआ ये कि बेचारे रामचंद्र साहू ने सोचा कि चलो आज गांव-गांव प्रचार कराते हैं, लेकिन साहब को अपने ही क्षेत्र में ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के अटहर पंचायत के अटहर चौक पर स्थानीय ग्रामीणों ने जबरदस्त नारेबाजी की और विधायक को गांव से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। जैसे उनका काफिला गांव में दाखिल हुआ, बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, जिनमें महिलाएं और युवा भी शामिल थे, वो इकट्ठा होकर विधायक का रास्ता रोक रहे थे। इसके साथ ही रामचंद्र साहू वापस जाओ, विकास के नाम पर वोट नहीं और 5 साल तक कहां थे, ऐसे नारे लगाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि विधायक और उनके समर्थकों की एक न चली। नाराज ग्रामीणों का आरोप था कि विधायक ने चुनाव जीतने के बाद पिछले 5 सालों में उनके गांव की कोई सुध नहीं ली। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में सड़कें जर्जर हैं, नल जल योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है और बाढ़ जैसी आपदा के समय भी विधायक ने उनकी कोई मदद नहीं की। एक ग्रामीण ने गुस्से में कहा कि जब वोट का समय आता है तो नेता हाथ जोड़ने चले आते हैं, लेकिन 5 साल तक हमारी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं होता। अब हम खोखले वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बढ़ते विरोध के बीच विधायक और उनके समर्थकों को बिना प्रचार किए ही गांव से वापस लौटना पड़ा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। ये घटना विधायक रामचंद्र साहू के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। ये क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर का एक स्पष्ट संकेत भी देती है। तो इन दोनों वीडियो से साफ साफ समझ में आता है कि बिहार में भाजपा के लिए हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे पार्टी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, चाहे मोदी शाह कितने भी मंचों से बिहार जीतने के दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जनता अब केवल नारों और जुमलों से नहीं बहकने वाली। जिस कायस्थ समाज ने भाजपा को सालों तक मजबूती दी, वही अब भाजपा के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं जिन विधायकों ने 5 साल जनता की सुध नहीं ली, आज वही जनता उन्हें गांव से बाहर निकाल रही है। ये साफ संकेत है कि जैसे गोदी मीडिया पर भाजपा को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार आएगा तो मोदी ही वाले नारे की भी हवा निकलने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता अब जुमले नहीं जवाब मांग रही है। जनता फ्लैश लाइट जलाकर डबल इंजन वाली सरकार का काम ढूंढ रही है। इसके साथ ही इस बार जनता केवल नेता का चेहरा नहीं बल्कि उसका चरित्र भी देख रही है। भाजपा ने जितनी मेहनत जाति समीकरण और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर किया है, उतनी ही मेहनत अगर जनता के असली मुद्दों पर करती तो आज हालात कुछ और ही होते। आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को आईना दिखाने की मूड में है। ये वीडियो सिर्फ विरोध की झलक नहीं है, बल्कि उस गुस्से की शुरुआत है जो सालों की अनदेखी, उपेक्षा और झूठे वादों से भरा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।